हेलो नमस्कार जौहार सभी को। झारखंड सचिवालय के तैयारी में हम लोग देख रहे थे खोरठा सब्जेक्ट को। खोरठा सब्जेक्ट में हम लोग आंखें के गीत पुस्तक को लिए थे और उसी के सभी कविताओं के भावार्थ को एक एक करके देख रहे थे, जान रहे थे उसके बारे में। पहले के वीडियो में 69 कविताओं के भावार्थ को बताया गया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कविता संख्या 70 से लेकर के कविता संख्या 72 तक, यानी कि आज वीडियो का लास्ट होगा। फिर इससे आगे वाले वीडियो में जो भी आएगा, इसके जो भी 72 कविता हैं इससे MCQ तैयार किया गया है और उस MCQ के बारे में बताया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और उसी से रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस तरह से क्वेश्चंस को बताया जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कविता संख्या 70। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। कली फूले तो गाछ वृक्ष हाँसे। कवि श्रीनिवास पानुरी जी देखिए क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सुन लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। कविता संख्या 70। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। मतलब कली जब जैसे फूल या पौधे में पत्ते, नए नए पत्ते जब लगने शुरू हो जाते हैं तो गाछ वृक्ष हाँसे मतलब पेड़ पौधे क्या होता है, खिलखिला कर हंसते हैं। तो उसी के आधार पर ये इस कविता का नाम रखा गया है, कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। तो पहले इसको सुनते हैं, फिर इसके भावार्थ को जानेंगे। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे सखी रसें भरल आयज केई। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे सखी रसें भरल आयज केई। मीठा फागुन मासे कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। तरूरी आचर टाने हवा मातल महुआ बासे। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे फूले फूले भोरा गूंजे। हरिना हिरनी रासे कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे सखी रसें भरल आयज केई। मीठा फागुन मासे कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। बूढ़ा देखी तारूरी के दल जोरे दावल खापे। किंतु आइजो हम सखी मधु पे आसे मधु मासे। किंतु आइज हम सखी मधु पे आसे मधु मासे। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे सखी रसें भरल आयज केई। मीठा फागुन मासे कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। अब चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि श्रीनिवास पानुरी जी बता रहे हैं कि यह एक वियोग श्रृंगार प्रधान कविता है। वियोग का मतलब बिछड़ा हुआ, मतलब अपने जो प्रकृति है या मतलब किसी से बिछुड़ जाना, तो उस तरह से बिछड़ा हुआ, मतलब वियोग मतलब उससे अलग हो जाना, उस तरह से तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधान की कविता है, मतलब बिछड़ा हुआ अलग होने पर किस तरह के भाव होते हैं उस तरह की कविता है। तो बताया गया कि मधुभास या बसंत ऋतु में पेड़ पौधे फूलों से लद गए हैं। जब मधुभास यानी बसंत ऋतु जब आता है तो क्या होता है कि पेड़ पौधों में फूल आने लगते हैं, जैसे आम में मेंजूर आ जाना, या फिर बहुत तरह तरह के फूल लगना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे बोल रहा है रसमय महुआ यौवन के उफान पर है। रसमय महुआ मतलब इस समय देखिए बसंत ऋतु में महुआ का भी सीजन आ जाता है और महुआ भी जो है सो एकदम पूरा उसका फूल जो होता है एकदम ताज़ा, वो भी मतलब गिरता है तो उसका सुगंध भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर बोल रहा है कि फूलों पर भंवरों का दल गुंजार कर रहा है और बहुत तरह तरह के फूल फूले हुए हैं, उसमें भंवरों का दल मतलब बहुत सारे भंवरों के झुंड जो है सो उसमें दल के दल उस पर आ रहे हैं और फूलों के रस को ले रहे हैं। ये प्रकृति से रिलेटेड मतलब हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं ये कवि श्रीनिवास पानुरी जी, कि कैसे मतलब जब बसंत ऋतु आती है तो कैसे महसूस किया जाता है। दिग दिगंत आनंदमय है, पर हाथ इस सुखद मौसम में भी प्यासा ही रह गया। कवि जी बता रहे हैं कि देखिए दिगंत मतलब सभी तरफ से आनंदमय है, आनंद ही आनंद है, पर इतना आनंद होते हुए भी कह रहा है कि हाथ इस सुखद मौसम में भी प्यासा ही रह गया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, या मतलब जितना हम लोगों को सुख होना चाहिए वो नहीं हो पाया, मतलब प्यासा का प्यासा ही रह गया। ये इस भाव से बताता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि वियोग, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी, जैसे बसंत ऋतु आता है तो पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं, तो हम लोग भी उस समय मतलब खुशी से झूम उठते हैं। रसमय महुआ यौवन के उफान पर है, फूल भंवरों से एकदम भंवरों का दल जो है गुंजार कर रहा है। तो इस तरह से भाव होते हुए भी कुछ ना कुछ प्यासा हम लोगों को रह जाता है, इच्छा रह जाता है कि और कुछ होना चाहिए। मतलब हम लोगों को बिछुड़ने का जो है सो वो आदत बना ही रह जाता है।
एक ठीक, चलिए अगली कविता है। अगली कविता है कविता संख्या 71, विधवा। तो कवि श्रीनिवास पानूरी जी इसमें विधवा के बारे में बताते हैं। जो स्त्री विधवा हो जाती है उसको क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, और उस मुसीबत से कैसे उसका उबार हो, कैसे उस मुसीबत को भूल पाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी फिर से जी पाएँ। तो उसी के बारे में ये उस मुसीबत को बताते हैं और फिर उससे उबरने का उपाय भी बताते हैं, हौसला देते हैं। तो उसी के बारे में ये कविता लिखी गई है, विधवा। तो ये थोड़ी बहुत लंबी कविता है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग धीरे धीरे इसके अर्थों को, भावार्थों को समझेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है, फिर अगले पद का फिर से उसका भावार्थ को समझेंगे। सारी कविता एक कविता के पूरे भावार्थ को इतना में ही नहीं आया है, पूरा धीरे धीरे करके समझेंगे। तो चलिए थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को समझेंगे, फिर आगे उस तरह बढ़ते चलेंगे। तो चलिए पहले सुनते हैं, फिर इसके अर्थों को जानेंगे। हे विधवा, हे विधवा, तोय की सै फूल बनक रानी, मुक्त केसी आज सेनासीनी। सोहाग सिंदूर माथाय नय आलता नय गौड़े, चरण दुयो शोभित नय घुंघरूदार तोड़े। दूल्हे नय दूल काने बिंदी नय भालें, औंठे नय हंसी आर खूंसी नय गालें। काजर बिन आँख उदास, हार बिन कंठ छूछ, सांवरल बिन आज दुयो कूच बुझाए बूच। हाथें चुन चुन चूड़ी नाय परिधान सादा बास, छीन कौन निठुर कर लो आज तोर एते उपहास। ओह निठुर काले के आंधी उड़ गेलो तोर सुखेक दिन, साज श्रृंगार नाय देखी पैर निठुर नीति और लेलो छीन। तो इतना तक पहले भावार्थ को जान लेते हैं, फिर आगे सुनेंगे। कवि श्रीनिवास पानूरी जी देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विधवा कविता में महिलाओं की दशा दुर्दशा के नाम है। मतलब इस कविता में बता रहे हैं कि विधवा के बारे में जो लिखा है ये महिलाओं की दशा दुर्दशा, मतलब किस तरह की दशा और दुर्दशा हो जाती है जब विधवा हो जाती है एक महिला। तो उसी के नाम पर ये कविता है। अर्थात समाज ने या उसके कठोर नियम ने विधवाओं के तन मन धन के समस्त सुख छीन लिए हैं। मतलब समाज में ऐसे ऐसे नियम हैं या कठोर नियम लगा देते हैं विधवाओं के प्रति कि उसके सभी तन मन धन जो भी सुख रहता है वो सब छीन लिया जाता है। मतलब एकदम उदासी टाइप का जीवन जीने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे ऐसे नियम समाज में बने हुए हैं। तो वही इसी के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पानूरी जी इस कविता के माध्यम से महिलाओं को इस बंधन से मुक्त होने के लिए आह्वान करते हैं। कवि श्रीनिवास पानूरी जी यानी विधवा जीवन जो जी रही हैं उस वैसे महिलाओं के को आह्वान करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस बंधन से मुक्त हुआ जाए और कैसे हंसी खुशी जीवन जिया जाए। तो इस कविता में ही एक पद है, चल पगली उठ देख दुनिया कते मीठा, मातृत्व शक्ति एखन पासे भूले काहे ईटा। मतलब कहता है कि चलो उठो तुम, देख दुनिया कितना मीठा, दुनिया देखो कितना प्यार करती है तुमसे। मातृत्व शक्ति एखन पासे, मातृत्व शक्ति अभी भी इस समाज में है हम लोगों के, मतलब विधवा के प्रति। ई वाला चीज़ भूले काहे ईटा, मतलब इस चीज़ को काहे भूलती हो कि मातृत्व शक्ति अभी भी है। सो तो इस तरह से वो एक प्रकार से ढाढ़स बनाते हैं। फिर कहता है यह एक सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिशील विधवा उद्धार कविता। मतलब ये जो कविता लिखी गई है विधवा, ये एक सामाजिक है, समाज की भलाई के लिए है। यथार्थवादी हो गया, प्रगतिशील, अगर ये प्रगति का ही काम करेगा, फिर विधवा, और इससे उद्धार कैसे, इस तरह के ये कविता हैं। ये मतलब ये विधवा कविता के बारे में थोड़ा अगर कहा जाए तो उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर आगे चलिए इसको भावार्थ को समझते हैं। आगे के भावार्थ में बताया गया है, जैसे पहले इसका कविता के कुछ प्रमुख अंश, मतलब इस कविता में बीच में जो कुछ अंश आया उसके बारे में बताया गया। पहले देखिए, हाथेक छोड़ पातेक खातिर पागल जय दौड़े, हाथेक पाते हाथ के पात के खोए के फांफरे पैर विकास छोड़े। मतलब हाथ अर्थात निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जो दौड़ता है वह मूर्ख है, क्योंकि अनिश्चित है ही। इस अनिश्चितता के चक्कर में निश्चित भी हाथ से निकल जाता है। ये मतलब बता रहे हैं, ये जो है ना, हाथ एक छोड़ के पाते एक छोड़ पाते खातिर पागल जो दौड़ा, हाथ के पात के खोए के फांफरे पैर विकास छोड़ा। उसी के बारे में बता रहे हैं कि निश्चित को छोड़कर, जो निश्चित चीज़ें हैं उसको छोड़ करके अनिश्चित की ओर जो दौड़ता है, जिसका कि कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उसकी ओर जो दौड़ता है वह मूर्ख है, क्योंकि अनिश्चितता
अनिश्चित है ही, मतलब अनिश्चितता, जो अनिश्चित है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता वो तो अनिश्चित है ही। और इस अनिश्चितता के चक्कर में निश्चित मतलब जो हम लोगों के हाथ में होना चाहिए, जो कि जिससे हम लोगों को परफेक्ट रिजल्ट मिले या अच्छा सोच सके, पॉजिटिव माइंड हो सके, वो भी जो है हाथ से निकल जाता है इस नेगेटिविटी को सोच सोच करके। वही चीज़ अनिश्चितता का मतलब नेगेटिविटी चीज़ों को सोच सोच करके, तो वो नेगेटिविटी चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। अब नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि नेगेटिविटी का मतलब जिससे हम लोगों को दुख पहुंचता है, कि अब जैसे हम लोगों को समाज में जैसे जो विधवा होती है वो मतलब इस तरह से सोचती है ना कि अब हम लोगों को समाज में क्या होगा, क्या कौन देखा, हमको कोई नहीं पूछेगा, कोई किसी के सामने हम अपना मुख भी नहीं दिखा सकते हैं, और तरह तरह की जो भी होता है वो सब नेगेटिविटी। तो इसको ना सोच करके पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहिए। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अनिश्चितता, अनिश्चित तो है ही, अनिश्चितता के चक्कर में निश्चित भी हाथ से निकल जाता है। फिर अगले अंश में कह रहा है, किंतु ओह सुख धरती छोड़ घुइल घुइल मरल पाप, आर सरग जे मिलबो करते सेटा कते स्पष्ट कते साफ। इसमें कह रहे हैं कि इस धरती के सुख को प्राप्त करने की चेष्टा को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखना मूर्खता है। कवि श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं कि इस धरती के सुख को प्राप्त करने की चेष्टा को छोड़कर, इस धरती में जो हम लोगों को सुख सुविधाएं जो मिल रही है इसको प्राप्त करने की इच्छा यानी चेष्टा को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखना मूर्खता है। स्वर्ग की इच्छा कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, इस तरह ये स्वर्ग जाएंगे, उस तरह की इच्छा रखना मूर्खता है, वो मूर्खता वाली बात है। या फिर देखो, या स्वर्ग है भी या नहीं है यह कौन जानता है, मतलब स्वर्ग की जो हम लोग बात करते हैं वो स्वर्ग है या नहीं है इसकी बात को कौन जानता है। यह धरती ही सत्य है, परलोक की कल्पना मिथ्या है। कवि श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा मानना है कि यह धरती ही हम लोगों के लिए सत्य है, धरती ही हम लोगों के लिए अच्छा, यहीं पे स्वर्ग और जो भी है। बाकी बात ये परलोक की कल्पना करना मिथ्या है। परलोक मतलब वही स्वर्ग लोक, बैंकुट लोक, वो भी जो अन्य अन्य लोगों की बात करता है कि वहाँ हम लोगों को अच्छा सुख सुविधा मिलेगा, अच्छा से शांति से रह सकेंगे। तो ऐसी कल्पना करना, वो सब चीज़ हम लोग केवल सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से जो कोई जाता है वहाँ से आ तो नहीं सकता है कोई बताने के लिए, तो हम लोगों के लिए वो कल्पना है। तो ये जो कल्पना करना एक प्रकार के मिथ्या है, मतलब सत्य चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का वो विधवा लोगों को बता रहे हैं, जो विधवा इस चीज़ को झेलते हैं, परेशानी को झेलते हैं, इस धरती को बोझ समझने लगते हैं, तो उस चीज़ को वो कवि श्रीनिवास पानोरी जी आह्वान करते हैं, उसको बताते हैं ये सब चीज़ कि यहीं पे हम लोगों को अपना सुख रखने की इच्छा को जारी रखना है। इस कविता के अगले अंश में दिया गया फिर कि कांदते आवे मानुष धरती, कांदते मानुष जावा, दांत लेके आवत ना दांत लेके जात। तो कवि श्रीनिवास पानोरी जी इसके माध्यम से देखिए कितना बड़ी बात कहते हैं कि मनुष्य इस धरती में रोता आया है, रोता हुआ जाता भी है। ये सभी लोग को मालूम है कि कवि जो कह रहे हैं कि इस धरती में लोग रोता हुआ आता है, जिसमें जन्म होता है वो रोता हुआ जन्म लेता है, और जाता भी है तो मरते हुए जाता है। कहने का मतलब उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाती, उसको कहीं ना कुछ इच्छा रह जाती है कि अभी ये काम करना है, वो काम करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना, मतलब रोते धोते भी जाता है और उसको अंततः मरना पड़ता है। उसकी इच्छा समाप्त नहीं हो पाती है, अंत में कुछ ना कुछ इच्छाएं रह जाती है। फिर एक और उदाहरण देकर बता रहे हैं, उसी तरह मनुष्य ना तो दांत लेकर आता है ना दांत लेकर जाता है। कहने का मतलब कह रहा है कि मनुष्य का जन्म होता है वो ना अपना दांत लेकर आता है, और मरते समय भी ना अपना वो दांत लेकर के जा पाता है, उसका यही शरीर धरा का धरा रह जाता है। इसको एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं, जो कहता है ना कि खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ जाना भी होता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाना पड़ता है, तो ये चीज़ होता है। तो ये एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं विधवा लोगों को कि हम लोगों को हमेशा खुश बना रहना चाहिए। क्या हुआ अगर आपका पति मर गया तो क्या हुआ, हम लोग वैसे भी खुश रह सकते हैं, हम लोगों का और भी तो है परिवार, उस लोगों के साथ हम लोग खुशी से रह सकते हैं। ये चीज़ समझाने के लिए हमेशा प्रेरणा देने की बात कर रहे हैं, प्रेरणा देने की बात कर रहे हैं श्रीनिवास पानोरी जी। अगले अंश में है किंतु मानुष जन्म पाए ऐसन तड़पल की बेश, देव दुर्लभ तन के भूल घुइल घुइल करल शेष। अर्थात बता रहे हैं कि यह मनुष्य तन बहुत ही दुर्लभ है, यह मनुष्य का शरीर हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, इस बात को मानना चाहिए। बोल रहे अतः इस धरती के समस्त सुखों को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, परलौकिक सुख की आशा में इह लोक के सुख का त्याग कर घुल घुल कर मरना उचित नहीं है। कवि श्रीनिवास पानोरी जी का मानना और बता रहे हैं कि हम लोगों का मानव शरीर, जो मनुष्य का शरीर जो है सो बहुत ही दुर्लभ है, अतः इस धरती के समस्त सुखों का, इस धरती में जितने भी
तरह की सुख सुविधाएं हैं, समस्त सुखों का उपभोग करना चाहिए, उसका प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस पारलौकिक सुख की आशा में इहलोक के सुख का त्याग करना अच्छी बात नहीं है। पारलौकिक सुख कहने का मतलब बहुत लोगों को सोचना है कि अब इस इहलोक मतलब इस धरती में हम लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो मरेंगे तो परलोक यानी स्वर्ग में बैकुंठ जाएंगे तो वहाँ हम लोगों को सुख मिलेगा। तो इसको इस तरह के सुख जो कल्पना जो हम लोग सोचते हैं उस लोग को नहीं सोचना चाहिए। पहले अभी हम लोग इस लोक में यानी इस धरती में है, तो धरती के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ हम लोग कैसे सुख प्राप्त कर सकें, कैसे लोगों से घुल मिल करके अच्छा स्वभाव बना सकें, इस बारे में सोचते रहना चाहिए। वही बोल रहे हैं कि इस लोक के सुख का त्याग करके, मतलब यहाँ के सुखों का, यहाँ के जो भी हैं उसको, विचारों को छोड़ करके, स्वभाव को छोड़ करके और घुल घुल करके मरना क्या उचित है? ये उचित नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले अपनी इस धरती में जन्म लिया, तो धरती के बारे में और भी लोगों को अच्छा मतलब रिलेशन बना करके, अच्छे लोगों से घुल मिल करके और यहाँ के सुखों का उपभोग करना चाहिए। चूँकि यह एक बहुत लंबी कविता है, मेन सब रिलेटेड है इस विधवा से के बारे में बताए गए हैं, विधवा को कैसे प्रेरित किया जाए, विधवा को जो अपने को कमी महसूस होता है उस कमी से कैसे उसको ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में श्रीनिवास पनोरी इस कविता को लिखें। तो चलिए इसको पूरा एक सुन लेते हैं, क्या है इसके कैसी कविता है, इसको पूरा सुन लेते हैं शुरू से। ठीक, चलिए। हे विधवा तोय की से फूल बने रानी, मुक्त कैसी आज है सेनासीनी, सुहाग सिंदूर माथाई नाय, आलता नाय गोणे, चरण दियो शोभित नाय घुंघरू दार तोड़े, दूल्हे नाय दूल काने बिंदी नाय भालें, औठे नाय हाँसी आर खुशी नाय गालें, काजर बिन आँख उदास हार बिन कंठ छूछ, सांवरल बिन आज दुयो कुंच बुझाए बूझ, हाथें चून चून चूड़ी नाय परिधान सादा बास, छीन कौन निठुर कर लो आज तोर एते उपहास। ओह निठुर काले के आंधी उड़ गेलो तोर सुखेक दिन, आ साज श्रृंगार नाई देख पाइर निठुर नीति ललो छीन, राख देलो आज तोरा ठूठा गाछ बनाए, इच्छाक आहुति दे खातिर वैधव्य धुनी लगा जलाए, तभी फिंग फूट हले जहाँ एखन आधार वेश कांदे, बांध देलो मन मुँह निठुर नीमेक फांदे, तभी के दी एखन तोय पारे नाई कुछ बोलें, दह दह यंत्र दह के ताव भाव बन मन के नाई खोले, नजर लगवत नाई तोरा आज सुहागिनिक दल, शुभ घड़ी तोर मुँह देख लें आज सुंधे अमंगल, हलें किंतु सुहागिनी आपन प्राणिक रानी, कमल फूट हलो एक दिन तोरो सर के पानी, आँख लागवत आज नाई सभिन बुझहीन जकर, नाय कि भय कुसुम तोय ऋणी चांद ऐसन ठीन, रोष गुण मधुर मधु तो आइजो सखी ओहे, आइजो कते कते भाग्य किस्मत आपन होवे, अबोध मन के तोप तोरे देखाए देलथुन भाइग, जरे जरे भस्म होवे लगाए त्यागे आएग, किंतु मानुष जन्म पाए ऐसन तड़पल की वेश, देव दुर्लभ तन के भूल घुल घुल करल शेष, कांदते आवे मानुष धरती कांदते मानुष जात, दांत लेके आवत नाय दांत लेके जात। जो भी हम लोग बताएं यहाँ पे। फिर आगे है, गड़लें ये विष भरल दात फूल कोमल गाते हैं, नर नारिक बात छोड़ जल सागरक माते, चांद रहल निष्कलंक नाय जय दातक मारी, अहिल्या तारा द्रौपदी गणती जयकर पंच कुमारी, रचित चौनेक हलकारें चोट खाए तरुण प्रण, सम्मान पात्र ले जोदी मांगे आवे जीवन दान, सह पारवे सुंदरी। अगली कविता है कविता संख्या 72, छतिकाएं। अब छतिकाएं का मतलब क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। देखिए छतिकाएं का मतलब होता है ऐसी कविताएं होती हैं जो आकार में बहुत छोटी, एक क्षण में कही जाने वाली होती है। मतलब कविताएं एक बहुत छोटी आकार की होती है और एक क्षण मतलब तुरंत ही एक क्षण में कही जाने वाली होती है, पर बहुत ही गंभीर अर्थ लिए होती है। इन्हें देखने में छोटी लगे पर घाव करे गंभीर कहा जा सकता है। मतलब ये कविताएं बहुत छोटी होती हैं पर इसके भाव अर्थ जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, गंभीर अर्थ लिए होते हैं। देखने में छोटी लगे पर घाव करे गंभीर, इस तरह से इस टाइप से कहा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पहला कविता यहाँ पहला छतिका यहाँ शुरू हुआ है। जैसे कहा गया है छंदे जे राजा गंधे जे ताजा बाजा वह बाजा। अब देखिए बहुत छोटी कविता है, तो अब इसका अर्थ देखिए कितना बड़ा है। मतलब जो कविता छंदबद्ध हो समसामयिक हो वही सार्थक कविता है। मतलब इसका मतलब कहना है कि ऐसी कविताएं जो छंदबद्ध हो, ठीक, और समसामयिक हो वही सार्थक कविता हो। समसामयिक का मतलब प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड
उस तरह की कविता हो तो वही सार्थक का कविता है। या तो दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जो मनुष्य अनुशासनबद्ध है, युगानुकूल व्यवहार जिसका है, वही सफल इंसान है। कहने का मतलब मनुष्य जो अनुशासनबद्ध हो, अनुशासन का पालन करता हो, युगानुकूल मतलब अपने अनुकूल व्यवहार करता, लोगों के अनुकूल, युग के अनुकूल यानी कि लोगों के अनुकूल, अपने समाज के अनुकूल, जिस तरह के मतलब सभी को अच्छा लगे और अपना भी अच्छा हो, तो उस तरह के अनुकूल व्यवहार करके जो एक समाज में रहता हो, उस तरह का जो है सो वो सफल इंसान कहलाता है। यही 3 लाइन का कहने का मतलब इतना है। छंदे जे राजा, गंधे जे ताजा, बाजा वह बाजा। तो इससे समझ सकते हैं कि एक छोटी सी पंक्ति जो है सो बहुत बड़ा और गंभीर अर्थ लिए हुए रहता है और लोगों को उसको लोगों को अपना संदेश देता है वो छोटी सी कविता में। हाथे जोड़ी कविता पुस्तक, हाथे जोड़ी कविता पुस्तक, हाथे जोड़ी कविता पुस्तक, गाही खाई कूच, गाही खाई कूच, गोदी हमें कौन सकी, गोदी हमें कौन सकी, बुझे सभी सुख, बुझे सभी सुख, बुरा व्यसन कुछ, बुरा ऐसन कुछ, बुरा ऐसन कुछ। यदि हमारे हाथों में ज्ञान है, हमारे हाथों में ज्ञान है, बहुत मुश्किल से खाने को कुछ मिल पाता है, बहुत मुश्किल से कुछ मिल पाता है, तभी हमारे आगे सभी का सुख, आगे स्वर्ग का सुख निरर्थक है। निरर्थक है अर्थात ज्ञान के आगे सब कुछ है। ज्ञान के आगे सब कुछ तुच्छ है। जो जाति साहित्य मान, जे जाति साहित्य मान, जे जाति साहित्य मान पौकर दुनिया भुला, पौकर दुनिया भुला,
होकर मुक्ति का रास्ता मिला। रास्ता मिला दुनिया नरक होकर। दुनिया नरक होकर। किसी समाज देश के समझ किसी समाज देश की समस्त चेतन बोध का सार तक साहित्य होता है। साहित्य होता है किसी सभ्य समाज सभ्यता समाज के पहचान उसका साहित्य नहीं होता है। समाज की पहचान उसका साहित्य नहीं होता है। होता है अर्थात जिस समाज देश का अपना साहित्य नहीं है। जिससे समाज देश का अपना साहित्य नहीं है वह आज भी बर्बर समाज है। बर्बर समाज है उसका जीवन नरक है। जीवन नरक है उसका जीवन नरक है। अगला दूसरा नंबर पद में है हाथे जोदी कविता पुस्तक गाही खाई कुछ गोदी हमर तोई सखी बूझी सके सुख धुरा ऐसन तुझ। अब देखिए ये 5 लाइन की पंक्ति है, छोटी सी कविता। अब इसका अर्थ देखिए क्या है, कितना बड़ा अर्थ है इसका। कह रहा कि यदि हमारे हाथों में ज्ञान है, बहुत मुश्किल से खाने को कुछ मिल पाता है, तब भी हमारे आगे स्वर्ग का सुख निरर्थक है। कहने का मतलब है कि यदि हमारे हाथों में ज्ञान है, ज्ञान की समझ है, बहुत मुश्किल से खाने को कुछ मिलता हो, अगर खाने पीने में भी अगर मुश्किल से कुछ मिलता हो, मतलब मुश्किल लगता हो, मुश्किल से मिल पाता हो, इतना होने के बावजूद भी तब भी जो हमारे आगे स्वर्ग का सुख, स्वर्ग में से जो सुख मिलता है वो जो है सो निरर्थक है, वो निरर्थक है। यानी ज्ञान के आगे सब कुछ तुच्छ है। मतलब यहाँ कविता में जो है श्रीनिवास पानोरी जी ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, ज्ञान को अच्छा बता रहे हैं। वही बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ज्ञान हो और मुश्किल से खाने पीने भी अगर हमको दिक्कत हो, आने की गरीबी की हालत में हम लोग जी रहे हैं, तब भी अगर स्वर्ग का सुख के बारे में हम लोगों को बताया जाए तो वो निरर्थक होगा। स्वर्ग का सुख हम लोगों के लिए सार्थक नहीं है। अर्थात ज्ञान के आगे सब कुछ तुच्छ है। यानी ज्ञान को इसने महान बताया है। ज्ञान हम लोगों को धारण करना चाहिए, ज्ञान को इंपॉर्टेंस दिए हैं श्रीनिवास पानोरी जी। अब अगला पद है जे जातिक साहित्य नाय ओकर दुनिया अंधार ओकर मुक्ति का रास्ता नाय दुनिया नरक ओकर। अब देखिए ये चार पंक्ति की कविता है। ये देखिए कितना बड़ा अर्थ लिए हुए हैं। किसी समाज देश के समस्त चैतन्य बोध का सार तल साहित्य होता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी समाज, कोई भी देश का जो है समस्या का चैतन्य का मतलब जो चेतनता बसती है, वो जो है उसका सार, उसके व्यर्थ को समझाने वाला, उसके भाव को समझाने वाला तब जो है वो साहित्य होता है। साहित्य में ही मतलब ये सब चीज़ें लिखी होती हैं चैतन्य के बारे में या उसके प्रशासन, ये जो भी है
अच्छा समाज, सभ्य समाज का निर्माण कैसे हो, वो सब चीज़ साहित्य में लिखी होती है। तो वो वही बोल रहा है कि सबका बोध सारतल साहित्य होता है। किसी सभ्य समाज की पहचान उसका साहित्य ही होता है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान कैसे होती है, उसके साहित्य ग्रंथ से होता है कि उसका ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, उसी के आधार पे हम लोग उस समाज की कल्पना या पहचान कर लेते हैं कि वो समाज कैसा रहा होगा। अर्थात जिस समाज देश का अपना साहित्य नहीं है वह आज भी बर्बर समाज है, उसका जीवन नरक है। मतलब कह रहा है कि जिस समाज में या देश में कोई साहित्य नहीं है, साहित्य का उपयोग नहीं करता हो, किसी ग्रंथ या वो जो पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, उन लोग उसको फॉलोअर नहीं, उसको नहीं मानता हो, तो वह समाज आज भी जो है सो बर्बर तरीका का है, नरक, उसका जीवन जो है सो नरक के समान है। मतलब अच्छे से नहीं, रहन सहन उसका अच्छा कभी नहीं हो सकता है। ये चीज बता रहे हैं। अगला पद है फोर में, हम परल ही राड़िक बीचे महामुरुष के आधार किले, विशेषर ऐसन देवता के जे हाथे धैर्य ऊपरे खींचे। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। यह पानुरी जी की व्यक्तिगत जीवन के प्रति कथन है। ये जो छपिका है, यानी छपिका मतलब ये जो छोटी सी कविता है, ये पानुरी जी के व्यक्तिगत जीवन के प्रति उससे रिलेटेड है। और इस छपिका के माध्यम से उन्होंने डॉक्टर विशेषर प्रसाद केसरी विभागाध्यक्ष जनजातीय क्षेत्रीय भाषा रांची विश्वविद्यालय के प्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त किया है। मतलब इस छपिका के माध्यम से श्री निवास पानुरी जी जो हैं डॉक्टर विशेषर प्रसाद केसरी और विभागाध्यक्ष, उस विभाग के अध्यक्ष, जनजातीय विभाग के अध्यक्ष, क्षेत्रीय भाषा या रांची विश्वविद्यालय के प्रति अपना आभार और कृतज्ञ व्यक्त किया है, जिन्होंने पानुरी जी की समस्त रचनाओं को पढ़कर और रांची के विद्वत समुदाय के बीच महिमा मंडित किया और उनकी रचनाओं को रांची विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया। मतलब उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है जिसने पानुरी जी की, मतलब ये पानुरी जी का जो है उसकी समस्त रचनाओं, जो भी रचनाएं इसको भी है, उसको पढ़ करके और देखा समझा, फिर रांची के विद्वत समुदाय के बीच में महिमा मंडित किया। उसके महिमा मंडित करने का मतलब रांची का विद्वत जो मतलब महान लोग थे, यानी विश्वविद्यालय के जो अच्छे जो थे व्यक्ति, उन लोगों के बीच महिमा मंडित किया गया, उसका बखान किया गया, उसके महत्व को पानुरी जी की रचनाओं में जो भी लिखे हुए थे उसके बीच बखान किया गया, उसको बताया गया अच्छे से। और उसकी रचनाओं को जो है रांची विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया। रांची विश्वविद्यालय में अभी जो पाठ्यक्रम हम लोगों का होता है ना, उसमें शामिल किया गया थोड़ा सब्जेक्ट को। तो ये 4 पंक्ति की कविता जो है सो इतना बड़ा संदेश देकर जाती है। अगला 5वां नंबर पद है, आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गीदर बूझे बांदर। अब ये 2 लाइन की पंक्ति देखिए कितना क्या अर्थ देती है। इसमें कह रहा है कि अपनी मातृभाषा सहज और प्रिय होती है क्योंकि इसे सभी अनपढ़ सहजता से समझ पाते हैं। इस 2 लाइन पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं, पानुरी जी बता रहे हैं कि अपनी मातृभाषा सहज और प्रिय होती है। अपनी मातृभाषा सहज और प्रिय होती है क्योंकि इसे सभी लोग पढ़ने वाले और जो अनपढ़ हैं वो लोग भी इस भाषा को समझते हैं, सहजता से, आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हम लोगों के लिए, है ना। अब अगला पद 6ठा में है, जाकर लोहो धरती लाल लाल आकाशे का रंग शक्ति कहाँ जय महाकाल छुवत औकर यंग। इसका अर्थ है कि जिस किसी ने भी क्षेत्र में प्राण समेत अपना सर्वस्व न्योछावर किया है वह अमर है। मतलब जिस किसी ने भी अपना क्षेत्र कहने का मतलब जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, नेता से रिलेटेड हो, या सभी के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तो उस रिलेटेड में जो अपने एकदम पूरा समर्पण भाव से उस क्षेत्र के बारे में, उस जो जिस क्षेत्र से वो रिलेटेड है उसके बारे में अगर समर्पण भाव से अपना न्योछावर किया हो, उसकी समझ रख, मतलब कैसे उसका डेवलप किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में अपना पूरा समर्पण दे दिया हो, सर्वस्व न्योछावर किया है, वह अमर है। महाकाल उसे छू भी नहीं सकता, वह कालजयी होता है। तो इस तरह का भाव रखकर, सेवा समर्पण का भाव रखने वाला का जो वो इस तरह का व्यक्ति होता है, वो उसका नाम अमर होता है। जैसे मान लिया जाए अभी जैसे गांधी जी, वो कब के मर चुके हैं, लेकिन उसका भाव, स्वभाव, उसका जो तौर तरीका जो था उसका, वो आज भी अमर है। उसी टाइप अब महाकाल उसे छू भी नहीं सकता। और देखिए महात्मा गांधी जो है उसका देखिए, अब उसको हर कोई बच्चा जानता है उसको, भले उसका शरीर मर गया हो लेकिन वो क्या है, अभी भी उसका नाम जीवित है, सभी लोग उसके आदर्शों को मानते हैं। तो वही चीज बता रहे हैं कि वह अमर है, महाकाल उसे छू भी नहीं सकता, वह कालजयी होता है, मतलब मर ही नहीं सकता, काल उसे नहीं मार सकते। क्यों
क्यों भटके तो क्यों भटके तो क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तो क्यों भटके तो क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके जैसे दूध में माखन बरसत है जैसे दूध में माखन बरसत है 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 ओ एक सतनाई दिनो झटके रे ओ एक सतनाई दिनो झटके रे तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके क्यों भटके तो क्यों भटके तो क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके जैसे पत्थर में अग्नि बरसत है जैसे पत्थर में अग्नि बरसत है 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 ओ एक सतनाई दिनो भटके रे ओ एक सतनाई दिनो भटके रे तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके क्यों भटके तो क्यों भटके तो क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके जैसे ही तुम्हें रस बरसत है जैसे ही तुम्हें रस बरसत है 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 ओ एक सतनाई दिनो भटके रे ओ एक सतनाई दिनो भटके रे तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके क्यों भटके तो क्यों भटके क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर क्यों भटके तेरे भटके है राम बाहर अन्य के स्वस्थ कविताएं रहती है। अर्थात इनकी समस्त कविताएं आंखों की भाषा में कही गई हैं। आंखों की भाषा में कही गई है कहने का मतलब ऐसे रिलेटेड कविताएं जो भावनाओं से झलकती हो, उसकी आंखों की भावनाओं से झलकती हो। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आंतरिक वेदना को अभिव्यक्ति करने में शब्द छोटे पड़ जाते हैं तब आंखें उन्हें अभिव्यक्त कर देती है। मतलब आंतरिक वेदना जो
दुख सुख जो भी हो, उस वेदना को अभिव्यक्त आने की, उसको शब्दों में कैसे बताया जाए, उसको लिखने में जब छोटे पड़ जाते हैं, लिखने का कोई नहीं मार्ग बचता, तब आँखें उन्हें अभिव्यक्त कर देती है। और पानोरी जी की कविताएं ऐसा ही कविताएं, मतलब पानोरी जी के द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं, सो ऐसी ही कविताएं हैं जो आँखों के भावों को स्पष्ट करते हैं कि आँख से हम लोगों को अगर सुख होता है या दुख होता है तो कैसा महसूस होता है, उन सब चीज़ों को अपनी कविता में लिखी गई है। ये श्रीनिवास पानोरी जी बता रहे हैं।